बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। मैं मुल्तान आ चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से और मुल्तान आने के कुछ मनाजिर थे और आज से अम्मी के घर के कुछ व्लॉग की क्लिप्स शेयर किया करूँगी कि मैं यहाँ पे क्या क्या करती हूँ और अपनी सारी रूटीन अब यहाँ पे शेयर किया करूँगी। अच्छा, अम्मी के घर जिस दिन मेरा पहला दिन होता है ना, तो तब नान चने ही मस्ट होते हैं। मैं अम्मी से कहती हूँ आप कुछ भी ना बनाया करें क्योंकि फिर रूटीन पर हम आना ही होता है। बट फर्स्ट डे तो मेरे लिए नान चने बहुत मुझे मुल्तान के पसंद हैं कि ना सफ़र की वजह से भी इतना नहीं खाया जाता आपसे, और अम्मी से मैं से कहूँ कि आप इतना सारा खातिर तवाज़ा किया करें और मैं खाऊँ भी ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और बच्चों के साथ होती हूँ ना, तो अब तो वैसे भी बहुत मुश्किल हो जाती है। और बच्चों ने रास्ते में इतना तंग किया था मुझे और मेरे देवर को, बहुत हम बड़ा ख्वार होकर आए थे। मेरे बेटे को ना एक्चुअली दोबारा से डायरिया हो गया था और 2-3 दफ़ा इसने पैम्पर ख़राब कर दिया था और मेरे सारे कपड़े भी ख़राब हो गए थे और मैं इतनी परेशान हो गई क्योंकि ये इतना रो रहा था। मेरी बेटी भी बहुत रो रही थी, दोनों ही कहते थे कि मम्मा के पास ही सोना है और मैं बहुत आवाज़ार हो गई थी। मैं बस कह रही थी कि जल्दी से मुल्तान का सफ़र ख़त्म हो और जल्दी से अम्मी के घर पहुंचूं। और जैसे ही अम्मी के घर आए, मैंने दोनों बच्चों को नहलाया, खुद मैंने शावर लिया और कपड़े वगैरह सेट किए। तो मेरा सफ़र बहुत बुरा गुजरा था। मैंने सोचा कि मैं अगली दफ़ा ना अपने हस्बैंड के साथ ही आया करूँगी आइंदा के बाद, क्योंकि बच्चों को ना पता होता है बाबा का, तो ना बहुत मुश्किल होती है एडजस्टमेंट में। और बस बच्चों के साथ मुश्किल हो जाती है कभी कभार, और बच्चे अगर सफ़र के दौरान ही बीमार हो जाएं तो ऑब्वियसली फिर तो मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस खैर खैरियत से मैं और बच्चे घर आ गए थे। मैंने आते ही बच्चों को मेडिसिन वगैरह दे दी थी और अपने बेटे को सुला दिया था। फिर अपना कुछ सामान सारा सेटअप कर लिया था, अपनी वार्डरोब सेट कर ली थी और वार्डरोब वगैरह सेट करने के बाद मुझे कुछ भूख लग रही थी। मैंने अपने लिए फिर शेक बना लिया था। मैंने अंजीर की जैम बनाई हुई थी। मैंने अम्मी से पहले कह दिया था मुल्तान आने से पहले कि आपने लाजमी बनानी है। शादी से पहले मैं बहुत इसका शेक पीती थी, बहुत मज़े का लगता है। आप इसको बना के ना ब्रेड के ऊपर भी लगा सकते हैं, दूध में बच्चों को भी मिक्स करके दे सकते हैं, काफ़ी हेल्दी होता है, बहुत न्यूट्रिशन होती है इसमें। और बस फिर मैंने बना लिया और अपने भाई के लिए भी बना लिया और हमने फिर गप्पे शप्पे इकट्ठे की, मज़े से बातें की, काफ़ी अच्छा लगता है। और शादी के बाद ना आपकी बॉन्डिंग आपके बहन भाइयों के साथ चेंज हो जाती है, क्योंकि शादी से पहले आप इतना छोटी छोटी बातों पे लड़ते हो, बाद में फिर खुद ही अक्ल आ जाती है, खुद ही फिर बहाने ढूंढते हैं हम गपशप के और मिलने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं शादी के बाद। और बस फिर मैंने कुछ देर के लिए रेस्ट कर लिया था, बच्चे भी सो गए थे, मैंने सोचा मैं भी कुछ रेस्ट कर लेती हूँ। और जब उठी तो फिर अम्मी किचन में खाना बना रही थी। खाना मैंने कुछ ख़ास रिकॉर्ड तो नहीं किया क्योंकि अम्मी बना चुकी थी। सालन में अम्मी ने आलू गोश्त बनाया था, बहुत मज़े का, इसकी रेसिपी कभी शेयर करूँगी। और मैंने सोचा कबाब फ्राई हो रहे तो ये रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इसकी रेसिपी ईद पे शेयर करूँगी क्योंकि कबाब ईद पे दोबारा बनेंगे। मेरी बाकी दोनों बहनें भी खैर से आएंगी, फिर अम्मी बनाएंगी, मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। काफ़ी मज़े की अम्मी बनाती है, ख़ास तौर पर जब आखिर में अम्मी इसमें हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची डालती है ना फ्रेश, तो उसका मज़ा बहुत आता है, काफ़ी टेस्ट इन्हांस हो जाता है। तो बस जब तक शामी कबाब फ्राई हो रहे थे और मैं और अम्मी गपशप कर रहे थे और अम्मी के साथ कुछ बातें कर रही थी, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, किचन की कुछ एसेसरीज लेनी थी, तो अम्मी कुछ प्लेसेस का बता रही थी कि ईद के बाद चलेंगे। और बस गपशप में शामी भी फ्राई हो गई और शामी फ्राई होने तक मेरे बच्चे भी उठ गए थे, मेरे दोनों भाई भी उठ गए थे खैर से। फिर हम सब ने मिलके खाना खा लिया था। और अच्छा, खाना मिलके खाने में अलग से ही वाइब आती है, बरकत भी होती है और आपकी मज़े की गपशप भी लग जाती है और अच्छा टाइम भी स्पेंड हो जाता है। तो बस फिर हमने चाय वगैरह भी पी ली थी और यहाँ पे मेरा बेटा अपने मिट्टू के साथ खेल रहा था। अच्छा, मिट्टू को भी हमारे साथ रहे हुए माशाल्लाह से 2-3 साल हो गए हैं। कभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग करूँगी, बहुत प्यारा बोलता है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा बोलता है। कभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग करके आपके साथ दूर शेयर करूँगी। और कुछ देर बाद मगरिब के बाद फिर मैं अपने बच्चों के साथ गराज में आ गई थी। बच्चे बकरों को देखकर बड़े खुश हो रहे थे और इनको बड़े अजीब निगाहों से देख रहे थे कि क्या चीज़ है, क्योंकि उनका अभी समझ इतनी नहीं है। और यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं फालशा शरबत पी लेती हूँ। मम्मी ने जो है फालशे का अर्क बना के रख लिया था एक अलग से बोतल में, इसको बस पानी में डालना होता है, बर्फ़ डाल के मिक्स करके पीना होता है, काफ़ी क्विक बन जाता है इस तरह से। और इसके लिए अम्मी ने सबसे पहले फालशे को बॉईल कर लिया था और उसकी गुठली अलग कर ली थी। फिर हमने एक ग्राइंडर में चीनी, फालशे का पल्प और हस्बे जायका काला नमक और लेमन आपने अपने हिसाब से लेना है, फ्लेवर के हिसाब से, और इनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और एक एयर टाइट बोतल या जार में आपने रख देना है। और कोई भी मेहमान आया करे या आपका दिल किया करे, इसमें इसको पानी में डाल के बस मिक्स करके पीना होता है, बड़ा मज़े का लगता है। और गर्मियाँ जिस तरह से है ना, उस हिसाब से बहुत अच्छा लगता है।
बस यहाँ पे मैं अब्बू के लिए खाना बना रही थी, अम्मी नहीं थी तो मैंने सोचा मैं उनके लिए खाना बना लेती हूँ। और बस अब यहाँ पर आप लोगों से ज़्यादा चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। अपना अच्छा फीडबैक ज़रूर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। इंशाल्लाह ताला फिर कल मिलेंगे मज़े मज़े के क्लिप्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।